सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। ऊर्जा या चेतन तत्व, इसी से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है और समस्त जीव का भी इसी से संचालन होता है। शक्ति की अवधारणा के प्रति भौतिक विज्ञानियों और आध्यात्मिक विद्वानों में साम्यता है। भौतिक विज्ञान हर पदार्थ में ऊर्जा के सिद्धांत को मानता है, तो आध्यात्म जगत कण कण में परमात्मा की मौजूदगी को देखता है और उसका संदेश देता है। आध्यात्म जगत की पूरी वसुधा में मनुष्य सहित समस्त प्रकृति की उपयोगिता है और उसमें कहा गया है कि मनुष्य को हर समय चेतन रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए। आज हम सब इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं और उसे सामान्य रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं। संसार में मनुष्य का जन्म ही जागने और जगाने के लिए हुआ है। आत्मिक ज्वाला जो प्रज्वलित होती है वह कभी नहीं बुझती, इसीलिए सोने का अवसर है ही नहीं। निद्रा में भी काम है और नींद भी एक क्रिया है। तो जागृत जन निद्रा को कर्तव्य समझ उसे करते हैं। वस्तुतः जागृतावस्था को ही जीवन कह सकते हैं, क्योंकि सुषुप्तावस्था को अस्थायी मृत्यु मानना चाहिए। हर मानव के लिए दिन और रात जागना और सोना, चेतन और अचेतन की स्थितियाँ नित्य आती हैं, फिर भी वह कुछ सीख नहीं पाता। प्रकृति ने, सूर्य और चंद्र ने, आकाश और पाताल ने कर्म के चक्र का विधान बनाया है, जिसे मानव का भी अपने जीवन में उतारना ही कर्तव्य होगा। प्रकृति कभी सोती नहीं, सूर्य कभी ठहरता नहीं, अनवरत चलते जाना ही इनका कर्तव्य है। मानव इस कर्तव्य से अलग नहीं है। जीवन को चेतन बनाया जाए, जागृत किया जाए, कर्तव्योन्मुख किया जाए, इसे कभी कर्तव्य से विमुख नहीं रखना है। अधिसंख्य लोग जागते हुए भी सोते रहते हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध ही नहीं होता और ना वो कर्तव्य कर पाते हैं। बस अन्य जीवों की तरह खाते पीते हैं और सांस लेते हैं, सोते जागते हैं। यह समझने में असमर्थ रहते हैं कि वे मानव हैं। वे अपने को अन्य प्राणियों से पृथक नहीं जान पाते, इसलिए उनका दुर्भाग्य है कि वे सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होते। वे भगवान होकर भी पत्थर हैं। उनमें जागने की शक्ति नहीं रह गई। वे सोते रहने में ही सुख की अनुभूति करते हैं। वे ईश्वरत्व के रहते हुए भी शरीर के मोह में फंसे हैं और सदैव ऐसे सोए रहते हैं कि जैसे कभी जागते ही नहीं हों। एक बात समझिएगा, सोने का मतलब यहाँ कर्म विहीनता से है, अर्थात अपने कर्तव्य करते हुए जीवन के हर मोड़ पर या उम्र के हर पड़ाव पर जो अलग अलग कर्तव्य हैं उन्हें हमें करते रहना चाहिए। उनकी ओर ध्यान देना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। वह कर्तव्य परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और सबसे बड़ा अपने प्रति भी होता है। जब तक मानव स्वयं स्वस्थ नहीं होगा शरीर और मानसिक रूप से, तब तक वह अपने कर्तव्य नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर जागते रहो का तात्पर्य यही है। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ जगत में सोना मना है। इस जगत में सावधान होकर, सतर्क होकर चेतन स्वरूप को धारण करना है और इसी को जागृत अवस्था और
कहा गया है, और बल्कि जीवन अंधकार में रात्रि नहीं, उसको प्रकाशमय दिन हमें बनाना है, और यही हमारा कर्तव्य है। स्वयं जागना और सोने वालों को जगाना, यह धर्म की राह है। एक पथिक सदैव इस धर्म ध्वजा को जागते रहो के साथ फहराता है, और उसे यही करना भी चाहिए। सिर्फ शारीरिक शक्ति की ही देखभाल नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति की भी देखभाल करते रहना अत्यंत आवश्यक है। दोनों स्तरों को कैसे संतुलित किया जाए, कैसे दोनों में संतुलन बनाए रखा जाए, यही हमें विवेक के द्वारा और इसको कर्तव्य के द्वारा ही हम उस संतुलन को बना सकते हैं, और यही आवश्यक है, और इसका सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है, और इसी का ध्येय वाक्य है, जागते रहो। आज इतना ही, धन्यवाद।